डेविड क्लार्क एक छोटा मोटा marijuana डीलर डेनवर में रहता है। उसका जिंदगी काफी सिंपल होता है। वो अपना काम करता है, बिना किसी के रडर में आए, और पैसा कमाता है। लेकिन उसकी जिंदगी एकदम उलझ जाती है जब एक ग्रुप उसे लूट लेता है और उसका माल और पैसा ले जाता है, जो उसे अपने बॉस ब्रैड गर्डलिंगर को देना होता है। इस रॉबरी के बाद डेविड काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि अब उसे अपने सप्लायर ब्रैड का कर्जा चुकाना पड़ता है। ब्रैड, जो एक पावरफुल ड्रग लॉर्ड है, डेविड को धमकाता है और उसे मजबूर करता है कि वो मेक्सिको से एक बड़ा marijuana का शिपमेंट लेकर आए ताकि अपना कर्जा चुका सके। डेविड समझता है कि अगर वो अकेला कस्टम्स से गुजारेगा तो शाह के होना तय है, इसलिए उसे एक नया प्लान सूझता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक फेक फैमिली का नाटक करेगा ताकि वो बॉर्डर इजीली क्रॉस कर सके। डेविड अपनी पड़ोसन रोज, जो एक स्ट्रिपर है, और दो लोकल टीनेजर्स को इस प्लान में शामिल करता है। एक लड़की केसी, जो एक रनअवे और छोटी मोती चोर है, और एक इनोसेंट और नईवे लड़का केनी, जो रिसेंटली अबैंडन हुआ होता है, को डेविड अपनी फेक फैमिली का हिस्सा बनाता है। सब मिलकर एक फेक फैमिली क्रिएट करते हैं जिसे वो मिलर्स कहते हैं। रोज डेविड की बीवी बन जाती है, केनी उसका बेटा और केसी उसकी बेटी। इस फेक फैमिली के नाटक के साथ वो सब मेक्सिको से इलीगल ड्रग्स लेकर वापस आने का प्लान बनाते हैं। जब मिलर्स मेक्सिको पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो marijuana वो लेकर आने वाले थे वो सिर्फ थोड़ा सा नहीं बल्कि 2 टोन्स का शिपमेंट है। यह शॉकिंग रेवलेशन सबको हैरान कर देता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते। वो अपना आरवी भरते हैं और वापस यूएस के लिए निकालते हैं। रास्ते में उन्हें कई बार अथॉरिटीज रोकती हैं, लेकिन ब्राइबरी और शीर लक के जरिए वो बच निकालते हैं। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ने लगती हैं जब marijuana के एक्स्ट्रा लोड की वजह से आरवी का रेडिएटर पीपे टूट जाता है। इसी वक्त मिलर्स एक और फैमिली से मिलते हैं, फिट्जजेरल्ड्स, जिसमें डॉन, उसकी बीवी ईडी और बेटी मेलिसा होती हैं। डॉन एक वेकेशनिंग डीईए एजेंट होता है, और जब मिलर्स को ये पता चलता है कि वो एक डीईए ऑफिसर है तो उन्हें और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है। अब मिलर्स को डबल कॉशन के साथ काम करना पड़ता है ताकि उनका सीक्रेट ना खुल जाए। इस डेंजरस रोड ट्रिप के दौरान केनी को मेलिसा से क्रश हो जाता है। उसके दिल के जज्बात इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक पॉइंट पर वो केसी और रोज से हेल्प मांगता है ताकि वो किसिंग प्रैक्टिस कर सके। ये ऑकवर्ड मोमेंट तब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब मेलिसा उन्हें देखती है और अस्यूम करती है कि ये एक इंसेस्चुअल रिलेशनशिप है। ये सब कंफ्यूजन और केओस मिलर्स की जर्नी को और भी ज्यादा क्रेजी बना देता है। अब तक सब कुछ मैनेजेबल लगता है, लेकिन ये प्लान एक रियल नाइटमेयर तब बन जाता है जब डेविड को पता चलता है कि जो ड्रग्स वो स्मगल कर रहे हैं वो असल में मैक्सिकन कार्टेल बॉस पाब्लो चकोन का है। ये एक और शौक उनकी मुसीबतें और बढ़ा देता है। अगले दिन जब मिलर्स अपने आरवी के रिपेयर के लिए शॉप जा रहे होते हैं तो वहां चकोन और उसका डेंजरस हेंचमैन वन आई उन्हें ढूंढ लेते हैं। चकोन तैयार होता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन मिलर्स अपनी जान बचाने के लिए कॉन्फेस करते हैं कि वो असली फैमिली नहीं है और उन्हें नहीं पता था कि वो ड्रग्स चकोन से चुरा रहे हैं। ये कन्फेशन थोड़ा वक्त जरूर देता है, लेकिन सिचुएशन तब और इंटेंस हो जाती है जब रोज को अपने स्ट्रिपर होने का प्रूफ देना पड़ता है। वो चाकोन के लिए डांस करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और एक स्टीम वेंट को यूज करते हुए उस पे गर्म स्टीम छोड़ देती है। ये डिस्ट्रैक्शन काफी होता है और मिलर्स किसी तरह वहां से निकलकर आरवी में भाग जाते हैं। केनी को स्टीयरिंग व्हील संभालना पड़ता है, लेकिन उसका न एक्सपीरियंस ड्राइविंग को और ज्यादा डेंजरस बना देता है। एक और डिजास्टर तब होता है जब एक तारंतुला आरवी में घुसकर केनी के पैर पर चढ़ जाता है और उसे काट लेता है। केनी का रिएक्शन इतना सीवियर होता है कि उन्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ये अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल विजिट उनकी डिलीवरी को और डिले कर देता है, लेकिन डेविड अपने बॉस ब्रैड से बात करके $500,000 का डील फिक्स करता है, बस इस शर्त पर कि वो उसी रात तक माल डिलीवर करेगा। केनी जब हॉस्पिटल से फाइनली डिस्चार्ज होता है तो डेविड जल्दी में उसे व्हील चेयर में डालकर आरवी में ले जाता है, लेकिन घबराहट में उसे गिरा देता है। ये मोमेंट और भी बिगड़ जाता है जब डेविड अपने सेल्फिश नेचर को रिवील करता है कि वो कितने ज्यादा पैसे कमा रहा है, जबकि उसने बाकी टीम को सिर्फ थोड़े से पैसों का प्रॉमिस किया था। ये बात सुनकर रोज, केसी और केनी को बुरा लगता है और वो डेविड को छोड़कर चले जाते हैं। डेविड भी उन्हें कार्निवल में अकेला छोड़कर अपना प्लान आगे बढ़ाता है,
लेकिन थोड़ी देर बाद डेविड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कार्निवल वापस जाके उनसे माफी मांगता है। अपनी सेल्फिशनेस के लिए सॉरी फील करते हुए डेविड उन सब से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ वापस आएं। ये हार्टफेल्ट अपॉलॉजी काम करती है और रोज, केसी और केनी वापस उसके साथ आने के लिए मान जाते हैं। जैसे ही मिलर्स वापस अपने आरवी की तरफ जा रहे होते हैं, वन आई उन्हें ट्रैक कर लेता है और अब उन्हें मारने का प्लान बनाता है। लेकिन इसी वक्त डॉन फिट्जजेरल्ड अपने कैंपर से निकलता है और वन आई को गोली मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन यह सब ठीक तब नहीं होता जब चकोन भी वहां आ जाता है और मेलिसा को गन पॉइंट पर ले लेता है। चकोन अब सबको मारने वाला होता है, लेकिन उसका ध्यान 4th ऑफ जुलाई के फायरवर्क्स की तरफ चला जाता है। इस मोमेंट का फायदा उठा के डेविड और केनी उसे डिसआर्म कर लेते हैं और फाइनली केनी एक पंच मारकर चकोन को गिरा देता है। चकोन और वन आई को डॉन अरेस्ट कर लेता है, लेकिन मिलर्स को एस्केप करने का मौका दे देता है। जब डेविड ड्रग्स डिलीवर करने के लिए ब्रैड के पास पहुंचता है तो ब्रैड अपना रियल प्लान रिवील करता है कि उसने कभी डेविड को पैसे देने का प्लान बनाया ही नहीं था। ये अल्टीमेट बिट्रेयल डेविड के लिए एक और ब्लो होता है, लेकिन उसी वक्त DEA एजेंट्स वहां क्रैश करते हैं और ब्रैड को अरेस्ट कर लेते हैं। डॉन एजेंट इंचार्ज होता है जो डेविड को बताता है कि अब उसे और मिलर्स को विटनेस प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा जब तक ट्रायल्स खत्म नहीं होते। कुछ वक्त बाद मिलर्स को विटनेस प्रोटेक्शन के अंडर एक नए सबर्बन घर में दिखाया जाता है जहां सब पीसफुली रह रहे होते हैं और गार्डन में marijuana के प्लांट्स लगाए गए होते हैं। डेविड, रोज, केसी और केनी जो शुरू में एक फेक फैमिली थे, अब सच में एक क्लोज कनेक्ट फैमिली बन गए हैं। ये स्टोरी कॉमेडी के साथ साथ एक अनएक्सपेक्टेड इमोशनल बॉन्ड को भी हाईलाइट करती है जो इन स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में डेवलप होता है।